हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली बाल मनोविज्ञान की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम की कुछ शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार कौन कौन हैं और दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने क्या अधिगम के बारे में बताया है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार इसमें लिखा है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अधिगम अथवा सीखने के कई प्रकार बताए हैं। प्रकार तो वैसे अधिगम के बहुत हैं, लेकिन कुछ दो प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कौन है? डेविड आसुबेल या उसबेल भी कहीं कहीं लिखा होता है। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया है, कितने प्रकार के बताए हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जितने पेपर बनते हैं टीचिंग रिलेटेड, चाहे यूपी टेट हो और चाहे आपकी यूपी पीआरटी शिक्षक भर्ती हो, तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन अब 110% बनना श्योर हो गया है और आने वाले 2-3 साल तो बनेगा ही बनेगा। तो आप अच्छे से इनको देखना कि डेविड आसुबेल या उसबेल ने क्या बताया है। इन्होंने 1968 में सीखने के कुल 4 प्रकार बताए हैं। 1968 में बताएं, लेकिन आपको 1968 से कोई लेना देना नहीं है। इनके सीखने के कौन से 4 प्रकार हैं वो आप लोग जानिए। कौन कौन है? पहला है रटकर सीखना। पहला है इनका रटकर सीखना। दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना। तीसरे पे आता है अन्वेषण सीखना और चौथे पे आता है अभिग्रहण सीखना। दोस्तों, नाम तो ये छोटे छोटे हैं, लेकिन ये आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में सेट नहीं रहते हैं। और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है कि डेविड आसुबेल के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, तो कोई से 3 ऑप्शन उठा के आपके ऑप्शन में होगा और कोई एक चौथा वो जो नहीं होगा वो रख देंगे। तो आप याद रखिए कि डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, और जो इस प्रकार हैं: रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अन्वेषण सीखना और अभिग्रहण सीखना। अब एक एक के बारे में जानकारी जान लेंगे। क्या है, आप लोग सभी जानते होंगे कि रटकर सीखना या रूट लर्निंग ये होती क्या है। ये होती ये है कि सभी लोग इससे परिचित होंगे कि किताब उठाई, रट्टा मारा लेसन का और बस सुना दिया। स्कूल में क्लास में अगर सुना गया तो सुना दिया, ठीक है, लेकिन वो आपका ज्ञान, रटके सीखा गया ज्ञान आपका स्थायी नहीं होता है। तो ये एक डेविड आसुबेल का ये सीखने का प्रकार है कि रटकर सीखना। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि रटकर सीखने के अंतर्गत क्या चीज़ होती है। दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना। जैसा कि नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है, अर्थपूर्ण सीखना यानी कि समझकर, आब्लिक में इसमें यह भी है कि समझकर सीखना। जब आप अर्थपूर्ण तरीके से सीखेंगे, और तो दोस्तों अर्थपूर्ण सीखना जो होता है, आप चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बारे में अर्थ निकालेंगे और उसको पूरा फुल्ली समझकर तब पढ़ेंगे। तो ये जो अर्थपूर्ण सीखना होता है, इसका ज्ञान भी स्थायी होता है। आपसे इसके अंदर का कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, ये आप अपनी जानकारी के लिए केवल समझिए। बाकी आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डेविड आसुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए, वो 4 प्रकार बताए हैं। तीसरा इनका है अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना क्या होता है? डिस्कवरी लर्निंग। आप लोग सभी जानते हैं अन्वेषण मतलब खोज होता है। तो इससे इस अन्वेषण को या खोज को हर एक मनोवैज्ञानिक ने ज़्यादा महत्ता दी है। तो दोस्तों इन्होंने तीसरा अपना प्रकार बताया है अन्वेषण सीखना, और चौथा दिया है अभिग्रहण सीखना। आप लोग अभिग्रहण नाम से नहीं परिचित होंगे। ये सीखना कैसा होता है, इसके बारे में 2-3 लाइनें हैं, आप देखिए। इस प्रकार के सीखने में रटकर तथा अर्थपूर्ण दोनों प्रकार सम्मिलित होते हैं। जो आपका अभिग्रहण होता है, अभिग्रहण सीखना, उसमें आपके जो रटकर और अर्थपूर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के
इसमें सीखने वाले प्रकार जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार में बालकों में सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है, विद्यार्थी उसी को आत्मसात या ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि जो अभिग्रहण सीखना होता है, इसमें बालकों को जो सीखने वाली सामग्री होती है वो लिखकर या बोलकर दे दी जाती है और विद्यार्थी क्या करता है, उसी को आत्मसात कर लेता है या ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आशुबेल की थ्योरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आशुबेल जो थे, इन्होंने 1968 में सीखने के 4 प्रकार बताए। वो कौन कौन से हैं? पहला है रटकर सीखना, दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना, तीसरा है अन्वेषण सीखना और चौथा है अभिग्रहण सीखना। आप लोग इसका क्रम भी बहुत अच्छे से याद रखना। कभी कभी इसको क्रम में लगाने को भी पूछ देता है, सीधे से बढ़ते से घटते और घटते से बढ़ते क्रम में भी पूछ लेता है। कहीं से भी उलट पलट के इससे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो आप ये जो 4 टाइप हैं बहुत अच्छे से याद रखना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरे हैं हमारे मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपान की सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं और सीटेट यूपीटेट में यहाँ से भी खूब क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। हर एक परीक्षा में जहाँ पे मनोविज्ञान पूछी जा रही है वहाँ पे इन दोनों थिंकरों से, जब थिंकर नहीं कहेंगे, मनोवैज्ञानिक इनको बोलेंगे, इनसे जरूर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इनका रॉबर्ट गैने जो थे, इन्होंने सिद्धांत कौन दिया? अधिगम सोपान की। ये यहीं से पूछ देते हैं कभी कभी कि रॉबर्ट गैने के सिद्धांत का क्या नाम है, तो इनके सिद्धांत का नाम है अधिगम सोपान की। सिद्धांत में बताया क्या इन्होंने, चलिए देखते हैं। इन्होंने 1965 में अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, याद रखना, एक बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि रॉबर्ट गैने द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इनकी पुस्तक है। और इनके सिद्धांत का क्या नाम है? इनके सिद्धांत का नाम है अधिगम सोपान की सिद्धांत। इन्होंने सीखने के कुल 8 प्रकार बताए हैं। आशुबेल ने 4 प्रकार बताए हैं और इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें सीखने का आधार सांकेतिक अधिगम तथा अंतिम सोपान समस्या समाधान को बताया है। आप लोग याद रखना, जो इनके सीखने के प्रकार हैं, जो उसमें जो इनका सीखने के प्रकार का जो पहला इनका पद है, जो पहला आधार है, वो है सांकेतिक अधिगम, और जो अंतिम सोपान इसका बताया है, इन्होंने समस्या समाधान बताया है। इसका क्रम भी आप लोगों को याद रखना है कि बढ़ते से घटते क्रम कौन है और 8 के 8 प्रकार कौन है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इसमें से भी इनके प्रकारों से कि उल्टे से सीधे कि कौन सा है प्रकार कौन सा नहीं है, जैसा मैंने आशुबेल की थ्योरी में बताया आप लोगों को कि कोई 3 उठा के दे देंगे और एक नहीं देंगे, पूछेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिए। मैप बना है, इससे देखते हैं कि इनका जो पहला है जो इनका कौन सा है? पहला है सांकेतिक अधिगम। ग्राफ आप लोगों ने बीएड बीटीसी सभी लोग करके आए हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो वहाँ पे देखे होंगे कि जो अधिगम सोपानकी का इनका दिया है, ये ऐसे ग्राफ में ही बना के लिखते हैं। पहला जो इनका है, आप लोगों को याद कितना रखना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला है इनका सांकेतिक अधिगम, पहला है इनका सांकेतिक अधिगम। और सीखने का प्रकार जो दूसरा है इनका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, दूसरा है इनका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। सांकेतिक अधिगम को हम लोग बोलते हैं सिग्नल लर्निंग, सांकेतिक अधिगम को बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। और जो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है उसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ये उद्दीपक अनुक्रिया जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से ही उत्पन्न हुआ है, उद्दीपक अनुक्रिया इसको बोलते हैं। उद्दीपक को बोलते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया को बोलते हैं रिस्पॉन्स। तीसरा इनका है प्रकार अधिगम का सीखने का, वो है श्रृंखला अधिगम, इसको बोलते हैं चेन लर्निंग। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं वो अपना देख सकते हैं, उसको बोलते हैं चेन लर्निंग। और चौथा जो इनका प्रकार है वो है शाब्दिक अधिगम, उसको बोलते हैं वर्बल लर्निंग, उसको बोलते हैं वर्बल लर्निंग। और तीसरा पांचवा है इनका बहुविवेदन अधिगम, पांचवा है इनका बहुविवेदन अधिगम। छठा है इनका संप्रत्यय अधिगम और सातवां है इनका नियम सीखना अधिगम, नियम सीखना अधिगम।
और 8वां इनका प्रकार है, जैसा मैंने पहले ही बताया, समस्या समाधान अधिगम। ये इनके सीखने के 8 प्रकार हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखना, सीखने के 8 प्रकार तो पूछता ही पूछता है, और अगर और टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे पूछेंगे कि जो अधिगम का सॉरी दोस्तों, जो रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानकी सिद्धांत है वो किस शिक्षण सूत्र पे आधारित है, तो वो सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र पे आधारित है। ये सरल से जटिल की ओर चलता है, इनका शिक्षण सूत्र का पालन करते हैं इनके 8 प्रकार। तो ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और एक दो चीज़ें हैं वो आप लोग देखिए। जो इनका पहला सांकेतिक अधिगम यानी कि सिग्नल लर्निंग है, ये क्या है, ये पावलोव के सिद्धांत के समान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पूछी जाएगी वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। जो इनका पहला है सांकेतिक अधिगम, वो इनकी पावलोव की थ्योरी के समान है। और जो दूसरा मैंने बताया आपको उद्दीपक अनुक्रिया या स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, वो इनके उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नाम ही है थॉर्नडाइक का। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी थॉर्नडाइक की थ्योरी में कि इनके सिद्धांत के नाम क्या हैं, तो वहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के समान है। आप लोग याद रखना, ये इनका जो दूसरा टाइप है उद्दीपक अनुक्रिया या स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के समान है। और तीसरी जो इनकी है श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग, वो स्किनर के सिद्धांत के समान है। स्किनर के सिद्धांत के समान और गुथरी दोनों के सिद्धांतों के समान है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखना। याद रखने वाली चीज़ें यहाँ पे कौन कौन है, पहले तो आप लोग ये देखिए कि जो रॉबर्ट गैने ने, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इनके रॉबर्ट गैने के सिद्धांत का क्या नाम था, अधिगम सोपानकी सिद्धांत। अधिगम सोपानकी सिद्धांत के अंतर्गत रॉबर्ट गैने जी ने 8 प्रकार के सीखने के प्रकार बताए। 8 प्रकार के सीखने के प्रकार बताए, जिसके अंतर्गत इनका जो पहला प्रकार था या पहला आधार था वो था सांकेतिक अधिगम, और जो अंतिम था वो समस्या समाधान था। और आप लोग ये दूसरा, तीसरा, चौथा, आप लोगों को ये 8 नाम याद ही रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बना सकता है। और जो रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानकी सिद्धांत है, ये सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र पे आधारित है। शिक्षण के सूत्र, सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। वो ऐसे बढ़ते क्रम में है, सरल से जटिल की ओर। और एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, जो सांकेतिक अधिगम इनका पहला प्रकार है वो पावलोव के सिद्धांत के समान है, और जो दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है वो थॉर्नडाइक सिद्धांत के समान है, और जो तीसरा इनका चैन लर्निंग या श्रृंखला अधिगम है वो स्किनर के सिद्धांत के समान या गुथरी के सिद्धांत के समान है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से क्लियर रखना। आशा करता हूं दोस्तों इतनी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के आधार पर सीखने के 2 प्रकार भी बताए गए हैं। कौन से 2 प्रकार हैं उनको भी जान लेते हैं। पहला है औपचारिक सीखना, औपचारिक सीखना, और दूसरा है अनौपचारिक सीखना। नाम से ही आप परिचित होंगे औपचारिक अनौपचारिक होता क्या है। औपचारिक सीखने के अंतर्गत जैसे जो शिक्षा हम लोग विद्यालय या कक्षा शिक्षण में या विद्यालय में और क्षेत्र भ्रमण में जो मिलती है वो औपचारिक सीखने के अंतर्गत आती है। और अनौपचारिक सीखने के अंतर्गत घर परिवार, पास पड़ोस और साथियों के समूह में जो चीज़ सीखने को मिलती है वो हमारी अनौपचारिक सीखने के अंतर्गत आती है। तो ये थे दोस्तों सीखने के कुछ प्रकार डेविड आसुबेल और रॉबर्ट गैने के अनुसार। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। ऐसे ही आपकी पूरी बाल मनोविज्ञान हम समाप्त करेंगे और आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल चैनल परिवार आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।